काब इब्ने मालिक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कबूलियत तौबा के बावजूद ये खुशी तुम्हें मिली है, खुश होइए, लेकिन सारा माल तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्सिक अलैका बाज़ल माल, आए काब तुम्हें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ माल रोकना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी रोकना पड़ेगी, कुछ कारोबार तुम्हें रोकना पड़ेगा। अगर तुमने सारा का सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दिया तो फिर तुम कंगाल हो जाओगे और तुम सड़कों पे आ जाओगे, और अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि मेरा। हज़रत काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े को कौन नहीं जानता। ये वही काब इब्ने मालिक है जो ग़ज़वे तबूक में शिरकत न कर सके। 3 सहाबियों ने ग़ज़वे तबूक में शिरकत नहीं की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को बुलाया, इन तीनों ने साफ साफ कह दिया। 2 ने तो अपना अपना उज़्र पेश कर दिया, वो बच गए, लेकिन काब इब्ने मालिक ने साफ कह दिया कि मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। अल्लाह के नबी, मैंने सोचा कि मेरा घोड़ा बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, ताकतवर है, हम पहुंच ही जाएंगे। आपका काफ़िला रवाना हो चुका था, हमने सोचा कि हम तो अच्छे घोड़े के मालिक हैं, कल सुबह हम काफ़िले में जा पहुंचेंगे, इसलिए हम रुक गए और नहीं जा सके। और फिर सुस्ती ऐसी आई कि फिर ग़ज़वे तबूक में हम शिरकत नहीं कर सके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब तुम्हारा अल्लाह फ़ैसला करेगा, जो हुक्म होगा वही करेंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है काब इब्ने मालिक को मस्जिद में भी आना रोक दिया जाए। दूसरा हुक्म मिलता है काब इब्ने मालिक से आप और आपके साहबा सलाम कलाम करना बंद कर दें। तीसरा हुक्म मिलता है काब इब्ने मालिक को शादियों ब्याह गम और खुशी में इनका सोशल बाइकाट कर दो। कितने दौर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक दीनी काम नहीं कर सके अल्लाह के रसूल के साथ, ग़ज़वे तबूक में नहीं जा सके। मराहिल देखिए कितने। पहले ये है कि आप घर में रहिए, दूसरा इम्तहान ये है कि अब मस्जिद में नहीं आएंगे, आपको जो नमाज़ें पढ़ना अपने घर पे पढ़िए। तीसरा इम्तहान इनके ऊपर यह आता है कि समाज के लोगों ने सलाम कलाम बंद कर दिया। काब इब्ने मालिक जब बाहर निकलते, ये जब सलाम करते तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम अपनी तरफ से सलाम मत करना, लेकिन अगर काब किसी से सलाम करें तो उनके सलाम का जवाब दे देना। लोग सलाम का जवाब देते और चेहरा फेर कर जाने लगते। हज़रत काब फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि मैं जिंदा किस लिए हूँ। कुछ दिनों के बाद हुक्म मिलता है कि आप अपनी बीवी को भी छोड़ दीजिए। हुक्म पाते ही पूछते हैं क्या छोड़ दूं का मतलब क्या है, तलाक दे दूं या अलग हो जाऊं? फरमाया नहीं, तलाक नहीं दो, लेकिन वो आपकी बीवी से आप जिस्मानी कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते हैं। काब इब्ने मालिक ने अपनी बीवी को अपने मायके में भेज दिया। मुख्तलिफ दौर से गुजरने के बाद, मुख्तलिफ इम्तहानात से गुजरने के बाद 50 दिन पूरे हो गए। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज अपने घर में पढ़ने के बाद वो अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। दुनिया उनको बेकार नज़र आ रही थी, वो यही सोच रहे थे पता नहीं मेरा क्या होगा। 50 दिन के बाद नबी अकरम पर वही आती है, अल्लाह ताला की तरफ से फरमान आता है कि अल्लाह ताला ने काब इब्ने मालिक की दुआ को कबूल कर लिया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया, उनको माफ़ कर दिया। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तशरीफ़ ले आइए और काब इब्ने मालिक को अब अपने समाज का एक हिस्सा मानना शुरू कर दीजिए, उनको भी मस्जिद के अंदर बुला लीजिए। अल्लाह के रसूल ने 1-2 सहाबा को भेजा और 1-2 सहाबियों को भेजा का काब इब्ने मालिक को बुला लाओ और फरमाओ, कह दो उनसे कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली गई। काब इब्ने मालिक को जब उस सहाबी ने ये बताया कि अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया है, कहाँ बुलाया? मस्जिद के अंदर बुलाया है। नंगे पैर मारे खुशी में भागते हुए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहते सुनते क्या अल्लाह के रसूल कहलवाते हैं, अरे अल्लाह के नबी ये सहाबा क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? फरमाया हाँ काब, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया है, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। काब इब्ने मालिक
मारे खुशी के कहते हैं, अय अल्लाह के रसूल, उस अल्लाह का मैं कैसे शुक्र अदा करूं, कितना शुक्र अदा करूं जिसने मेरी दुआ 50 दिन के बाद तौबा कबूल कर ली। अब कबूलियत तौबा और कबूलियत दुआ का तकाजा ये है कि मैं जिन चीज़ों का मालिक हूँ, जो मेरी मिल्कियत है, जो मेरी ज़मीन और जायदाद है, जो मेरे बागात है, जो मेरे फल फ्रूट और खजूरों के जो बागात है, अय अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने सारी चीज़ें अल्लाह की राह में सदका कर दी, मैं सारी चीज़ों को अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार। अय अल्लाह के नबी, मैं सारी चीज़ें अल्लाह को देने के लिए तैयार हूँ, मैंने सब कुछ सदका कर दिया। अल्लाह के नबी बैठे थे, खड़े हो गए, फरमाने लगे, आए काब इब्ने मालिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कबूलियत तौबा के बावजूद ये खुशी तुम्हें मिली है, खुश होइए, लेकिन सारा माल तुम अल्लाह की राह में नहीं लुटा सकते हो। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमसिक अलैका बाज़ल माल, आए काब, तुम्हें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ माल रोकना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टी रोकना पड़ेगी, कुछ कारोबार तुम्हें रोकना पड़ेगा। अगर तुमने सारा का सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दिया तो फिर तुम कंगाल हो जाओगे और तुम सड़कों पे आ जाओगे। और अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि मेरा कोई बंदा दुनिया में दूसरों के सामने भीख मांगे और हाथ फैलाए। दुनिया में बिना ज़रूरत अगर कोई किसी के सामने हाथ फैलाता है तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक धड़ झुका हुआ होगा और उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि इसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसने बिला ज़रूरत लोगों के सामने हाथ फैलाया। अल्लाह लोगों के क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको रुस्वा और जलील कर